नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो आज निकला था मैं नमाज फ़जर के बाद वाक़ पे, तो मैंने कहा चले कुछ बात हो जाए। ईद है तकरीबन 5 कुछ दिन बाकी हैं ईद में। तो माशाल्लाह बड़ी ईद जिसे कहते हैं, कुर्बानी की ईद, ईद उल अज़हा जिसे कहते हैं, तो वो आ रही है दिन ब दिन करीब। और तैयारियां ज़ोर शोर पे हैं कुर्बानी के लिए, जानवरों के लिए। वो सारे हज़ारों तो क्या लाखों करोड़ों में, हो सकता है अरबों में भी एक कुर्बानियों की तैयारी हो रही है, ख़रीदी जा रही हैं, सारे मामलात हो रहे हैं माशाल्लाह। और देख रहा था मैं ना यूट्यूब पे डिफरेंट उलमा की इस पे जो वो बता रहे थे कि कुर्बानी का मकसद क्या है, मामलात क्या हैं, जानवर कैसा होना चाहिए, सारे हज के मामलात सारे। क्योंकि इस टाइम दो जो है ना बड़े फ्रीज़े वो एक साथ हैं, हज का और कुर्बानी का। तो चलें, शुक्र है कुछ मामलात में जो है ना वो उलमा कुरान और हदीस के हिसाब से किसी जगह पे कम ही होते हैं वैसे। तो एक मामले पे वो इत्तेफाक है उनका, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो इख्तलाफ भी अच्छा होता है, नज़रियात जो डिफरेंट भी अच्छे होते हैं, ताकि उससे जो है दलाइल में, बहस मुबाहसे में अच्छा पॉजिटिव जो होता है उसमें और चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन इतना इख्तलाफ और इतने मामलात, इतने तफ़रक़ात, इतने डिफरेंट हमारी थाट्स वो भी नहीं अच्छी कि हम इसी मामले में उलझे रहें और बाकी जो दूसरी दुनिया है, दूसरे रिलीजन वाले हैं, या वो हम पे गालिब ही आ जाएं, हमें कोई पूछे ही ना, ठीक है ना, घास ही ना डाले। तो ये भी नहीं होना चाहिए, हर चीज़ का बैलेंस होना चाहिए। तो मेरा मकसद सिर्फ थोड़ा डिफरेंट था। वीडियोस तो हर टाइप की सोशल मीडिया पे मिलती हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप, सारे सोशल मीडिया पे तो सारा कुछ मिलता है, लेकिन कम मिलती हैं ज़रूर कम मिलती हैं इसके रूहानी मकसद पे। असल है क्या मामला कि ये कुर्बानी का, तो ये इसकी कहाँ इनका, मैं उस पर बात नहीं करूँगा, उस तफसील में नहीं जाऊँगा कि कुरान करीम में कहाँ अहादीस में कहाँ इसका बयान आया है। वो आप सब सुनते रहते हैं, वो है तो हम वो इसको अदा कर रहे हैं ना, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, उसमें सारा वक्त निकल जाएगा। या कौन से जानवर, कैसे जानवर, वो मौलाना हजरात, मौलवी उलमा हजरात वो बड़ी तफसील से जनाब वो कर रहे हैं, ये कुर्बानी हो सकती है, ये नहीं हो सकती, ऐसे नकाइस वैसे नकाइस, ठीक है। वो बड़ा जनाब उस पर हो रही है तशरीह और क्या कहते हैं, मशहूरियाँ हो रही हैं, ठीक है। वो सारे मार्केटिंग वो पूरी हो रही है, उसको उस पर उधर नहीं जा रहा मैं। मेरी सोच और टाइप की है, मैं थोड़ा दूसरी तरफ बात करने का कायल हूँ और कोशिश करता हूँ कि कोई एक जिस्म है तो उसकी रूह क्या है, रूह के क्या लवाज़मात है, या कोई काम है तो उसका असल मकसद क्या है, वो भी पूरा हो रहा है कि नहीं, कि ऐसे जो हमने वो मामला चला रहे हैं। मतलब कि कुर्बानी जो अदा हो रही है वो कैसे वो वाक़यात भी सुने हुए हैं हमने, वो सारे मामलात हैं। नहीं सुने तो उसको देखें, सोशल मीडिया को गूगल करें, चीज़ों को यूट्यूब पे जाएं और कुरान करीम को पढ़ लें, ख़ुद भी मेहनत करें, इस पर रेफरेंस देखें सारे, उस पर वो स्टडी वो कोशिश करें। तो बात आ गई है कि ये हम कुर्बानी की तैयारियां करते हैं, कुर्बानी का सारा मामलात करते हैं, तो इसकी रूह क्या है, इसका मकसद क्या है असल में, कि कैसे मैं बताऊं कि इसमें हम अपनी जो दुनिया में आए हैं एक आजमाइश में, एक टेस्ट में, तो हम यहाँ पे आके अल्लाह करीम हमें ये बताना चाहते हैं, ये मशक करवाना चाहते हैं, ये रिहर्सल करवाना चाहते हैं कि बंदे तू जो है ना अल्लाह के हुजूर जो अपनी जो अमल है, अपनी जो सोच है, अपने जो मामलात हैं वो अच्छे से अच्छे जो है ना वो उनको खूबसूरत करके, उनको मामलात करके मेरी बारगाह आला में, बारगाह अज़ीम में मेरे हुजूर पेश कर, चीज़ों को समझ। ये हमें वार्निंग की तरह है, ये हमें
एक इस पे फोकस करने के लिए ये सारे मामलात होते हैं कि हज के लिए हम इकट्ठे हो जाएं, कुर्बानी के लिए हम वो जानवर कैसा ढूंढें, क्या करें, क्या क्या मामलात करें। तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये है कि ये इसकी हम डेप्थ को समझें, इसकी रूह को समझें, इसका हकीकी मानी क्या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या करना है कि वो हमसे वो गोश्त सारा करके वो फरिश्ते थोड़ी ले जाते हैं, वो जनाब वहाँ पे फरिश्ते आपस में बांटते हैं, वो देगें चढ़ा देते हैं तो वो खाते हैं। या अल्लाह करीम को वो चाहिए तो वो उसको अल्लाह बेनियाज है, ठीक है। वो सूरह इखलास को पढ़ें, उसके तर्जुमे को पढ़ें, तफसीर को पढ़ें, पता चले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान का कि उसको खाने पीने सोने सारे मामलात उसको नहीं चाहिए। इनका वो इन चीज़ों पे वो डिपेंड नहीं करता, वो बड़ा अजीम है, वो हमारी समझ से, हमारी इदराक से, मामलात से बाहर है। वो हम उसकी शान को प्रॉपर जो है ना वो समझ और उसको बयान नहीं कर सकते, इतनी औकात हमारी है ही नहीं। तो जहाँ जहाँ जितना जितना वो हमें बताता है हम उतने अपने लिमिटेशन में रहें, हदों में रहें, बहुते वो साइंसदान और फ़िलासफ़र ना बने, ताकि हमसे कोई बेअदबी और गलती ना हो जाए जिस पे हमारी पकड़ हो जाए। अब ये है कि एक और मेरे माइंड में है कि किस तरह जो है ना एक वालिद को जनाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से वो ख्वाब आता है, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा के अपने अजीम जो है ना अज़ीज़ तर जो चीज़ है तुम्हारे दिल के करीब है और तुम्हारा बेटा है, उसको जो है ना वो कुर्बान करो। वो बार बार उन्हें वो इस चीज़ का आ रहा है, वो उसको झटक रहे हैं कि ये कैसे, क्योंकि इतनी अज़ीज़ तर और दिल के करीब है उनके बेटे। वो भी ऐसा है कि वो उम्र के आखिरी हिस्सों में जाके बड़े इंतज़ार के बाद जो है अल्लाह करीम ने अपना ख़ास फ़ज़ल फरमाया। वो भी एक फ़ज़ल है, उस पर भी बात होगी एक मुअज़्ज़ाती तौर पे। तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको बेटा अता फरमाया बुढ़ापे में। अभी सोचें, इमेजिन करें चीज़ें ख़ुद पे दुनिया में देखें कि औलाद मिल जाए, ज़िंदगी लाइफ बुढ़ापे में, ज़िंदगी आखिरी स्टेजों में वो मिल जाए, इंतज़ार के बाद, इतनी तड़प के बाद। सबको होता है कि वो औलाद हो, ये हो, उसका उसके एक दिली तौर पे, एक फ़ितरी तौर पे, इमोशनली तौर पे इंसान की ये डिमांड है कि वो चाहता है कि उसकी औलाद उसका नाम चले जनाब, बाद में नाम से याद किया जाए, शोहरत हो। तो ये तो इंसान में बड़ा है ना कि ये हो, वो हो, मेरा बड़ा प्रोटोकॉल हो। लेकिन ये पॉजिटिव लिहाज से भी देखें तो इंसान में फ़ितरी तौर पर ये चीज़ है। तो जब वो बेटा अल्लाह ने बच्चा दे दिया, वो थोड़ा हुआ बड़ा, तो उसको इसी को मांग लिया। फिर ज़िंदगी तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की है, सारी की सारी बड़ी टेस्ट में है, आजमाइशों में है। बचपन से ही वो है उन पे कि वो बड़ी ही अर्ली उन पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो सारी ज़िम्मेदारी, घर से परेशानियाँ, तकलीफ़ें, आपने तौहीद के लिए तबलीग की, कह दिया सीधा घर वालों को तबलीग करने सबसे मुश्किल है ना। कहते हैं कि चल भाग इधर से, यहाँ से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, अपना छुट्टी कर घर से निकल जा। तो इतना बड़ा दीन वाला और इतना बड़ा समझदार सियाना, चल निकल यहाँ से। तो अलग ही अपने मसले मसाइल लेके शुरू हो गया। तो ये तब से उन पे शुरू हो गई थी। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से इसको क्लोज़ कर लूँ। तो इसमें जो है ना वो ये कहा गया कि आप मकसद इसका जो मैं सोचता हूँ, इस पर गौर व करता हूँ कि एक सारी ज़िंदगी जो है वो टफ़ है, आजमाइशों में है, तबलीग में जा रही है। अल्लाह वो तो पहले ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है मेरे मालिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहले ही सरेंडर किया हुआ है। तो फिर भी बार बार टेस्ट। तो अब ये क्या टेस्ट आ गया कि अपने बच्चे को, मासूम को, इनोसेंट को, कितनी उसकी उम्र थी मुझे आइडिया नहीं है, तो उसमें उनको लेके वो चले जाते हैं और रस्सी ले जाते हैं, साथ वो एक छुरा जो है ना, छुरी, वो ले जाते हैं और उनको लिटा लेते हैं, आंखें बांध लेते हैं। और बच्चा, क्या बात है, यहाँ जो है बच्चे, हमारे बच्चे आज के, वो उनको जो है ना एंजॉयमेंट, ये वो खाना पीना सारा, उनको थोड़ा ऐसे कर लो कि जनाब ऐसे करके ऐसे कर लो, हाथ धो के खाना ही खा लो, तो वो तंग आ जाते हैं। लेकिन वो क्या अल्लाह का करम है कि उन पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इतने अल्लाह के करीब कुर्ब इलाही में ज़िंदगी गुजारने वाले और तबलीग के लिए ज़िंदगी जो है ना सारी डिपेंड करने वाले, गुजारने वाले, तो उसमें उनकी फिर औलाद भी वैसी थी, वही तासीर थी। और ये अल्लाह के मर्ज़ी होती है, उसकी हिकमत होती है। तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है जी, कोई ऐसा नहीं है कि उनको कोई ज़बरदस्ती लिटाते करते का। उन्होंने बल्कि आइडिया दिया कि आप आँखों पे पट्टी बांध लें और मेरी आँखों में भी बांध लें, ताकि इस अमल को, इस फ़राइज़ को, इस ज़िम्मेदारी को, जो ऑर्डर अल्लाह की तरफ से जो उसने मांगा है आपसे, तो हम उसको परफॉर्म करने में, पेश करने में
ना काम ना रह जाए, कोई कमी ना रह जाए, काम हो जाए पर उसमें दिल में कोई आँखों से नज़र मिले, कोई जज्बा हमदर्दी, कोई मोहब्बत, कोई उल्फत, कोई मामलात, कोई ऐसे बाप बेटे में ना वो हावी हो जाए। तो वो बांध लिया, हो गया मामलात। तो जब छुरी चलाई तो उधर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको कहते हैं कि चलें जी, आप तैयारियां करें, चलाएं छुरी, करें। ठीक है, उनको कह रहे हैं कि दो मुझे वक्फ़ करो मेरे लिए, कुर्बान करो मेरे रास्ते में अपनी अजीज़ तर चीज़। दूसरी तरफ फिर छुरी को हुक्म आ गया कि नहीं, तू नहीं काटेगी। क्या सीन है, क्या मामलात हैं, क्या मौजू है, क्या चीज़ें हैं, किस तरह से इसको जो हो मैं ढूंढ रहा था रात में यूट्यूब पे कि कोई हो जो इस चीज़ पे फोकस करके इसकी डेप्थ में जाके गहराई में इसका मकसद जो है ना वो हमें उम्मत को, आज जनरेशन को, बच्चों को हम समझा पाएँ कि ये क्या है, इसका क्या रीज़न है, इस पे हम फोकस क्यों नहीं करते। बस जो है वो अपना ईद आ गया, मौज करो, गोश्त खाओ, ज़्यादा खुद रख लो, फ्रीज़र फुल करो, बाकी दो जानने वालों को, जिनको बड़े बड़े हैं जो चौधरी हैं उनको दो, उनसे लो, बस ठीक है, गरीबों को ना पूछो। वो तो हम वो नहीं सही तरह से करते, तो हम समझाने वाली क्या बात है। तो उसमें मुझे मिली नहीं थी कोई प्रॉपर वीडियो, तो मैं इसमें थोड़ा ना कलेक्ट करना चाहता था नॉलेज, ताकि बात हो सके थोड़ी डीपली, नॉलेज भी कलेक्ट हो सके। वो बंदा थोड़ा इतनी औकात होती है कि उसके साथ वो पूरा जामिया तौर पे उसका पूरा दिमाग में विकिपीडिया खुला हुआ है, तो वो सारा वो कर ले। लेकिन फिर रहा नहीं गया, मैंने कहा चलें वो बात करने की कोशिश कर लेते हैं। तो ये मैं जो खुद बताते खुद इस पर सोचता हूँ कि ये ऐसा क्या था। तो ये तकरीबन ये जो सारा वाक़या है ख़ुसूसी तौर पे कुर्बानी का, जब उन्होंने अपने बच्चे को, बेटे को लौटा लिया, फ़र्जंद को, ठीक है, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को, तो वो छुरी चलाने लगे हैं। तो अब चला रहे हैं, तो अब मालिक तू फिर चलने दे, जब मांग रहा है तो कुर्बानी, ठीक है, ले ले, तेरे हजूर क्या चीज़ कीमती है। लेकिन वो छुरी को फिर वो ऑर्डर दे दिया कि नहीं, तो उसको रिप्लेस भी कर दिया हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को या अपने फरिश्तों को, वो उसमें कर दिया कि फ़ौरी विदिन सेकंड, ठीक है, वो टाइम थोड़ी लगना है हमारी तरह, वो सब जनाब सेकंड्स के कितने हज़ार में या कितने लम्हों में कितना उसमें वक्त लगा, उसको रिप्लेस कर दिया गया। नीचे जो है वो उसमें दुम्बा डाल दिया जन्नत से ला के, और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम उधर से निकाल लिया गया। क्या है ये सीन, क्या क्यों ये किया सारा कुछ। पहले उस पर आमादा किया है ख्वाबों के ज़रिए, उस पर लेके आए हैं थॉट को, सोच को उनको, ठीक है, बच्चे को बताया गया है, ठीक है, वो तैयारियां सारी हो गई, फिर वो तैयारी शुरू हो गई और वो उसको बचा दिया, उसको बेटा उनको दे दिया। इसका मतलब ये है, इसमें हमने अब आ गई काम की बात हमारे लिए, ठीक है, वो ये है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं, हमें क्या समझाना चाहते हैं, क्या कहना क्या चाह रहे हैं, समझें, इस पर अकल करें। कहता है ना अल्लाह करीम कुरान के फ़ला याकिल, तो अकल नहीं करता। फिर अल्लाह करीम कुरान में फरमाता है फ़ला यतदब्बरून अल कुरान, कुरान पे तदब्बर कर ले, सोच कर ले, फ़हम कर ले, बैठ के एक तरफ जो है ना वो बैठ और देख, ये दुनिया की जो है ना सारी कायनात की तख्लीक को देख, दरख्तों को देख, परिंदों को, मामलात को, सारी को सोच तो सही कभी बैठ के। तो अपने चक्करों में, अपने ड्रामों में, अपने नाटक में, अपने पैसे कमाने में, स्टेटस में, सारे मामलात में तो लगा हुआ है, कभी एक तरफ निकल तो जा, कोई अपना कोई ज़्यादा नहीं है, साल 2 साल के लिए 40 घंटे का 4 घंटे, कोई 4 मिनट के लिए हम इसमें वक्त निकालें, कभी सोचें, कभी एक साइड पे बैठ के 4 घंटों के लिए कि है क्या, आया किधर से हूँ, करना क्या है, क्या जल्दी पड़ी हुई है, क्या चक्कर चल रहा है, क्यों मैं खसारे में हूँ, हो क्या रहा है। तो शायद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें ज़रूर बल्कि फ़ज़ल फरमाएँ कि जब बंदा पूरा यकसू हो के उस तरफ बैठता है कि अल्लाह मुझे बता, मुझे समझा, तो वो फिर नज़ूल होना शुरू हो जाता है, इल्हाम होना शुरू हो जाता है। वो चीज़ें ख्वाबों के ज़रिए या वैसे वो लाशऊर में, एक माइंड में, जहन में जो एक रूह है, वो अल्लाह करीम उसमें फिर वो कनेक्शन हो जाते हैं सारे खुद ब खुद, उसको लफ्ज़ों में बयान करना बड़ा ही मुश्किल है। तो इसमें जो है वो है क्या, इसमें कि कुर्बानी, ये जो ज़िंदगी में हमें आजमाइशें आती हैं और प्रॉब्लम्स, मामलात सारे, तो वो क्यों आते हैं भाई। वो अल्लाह करीम हमें टेस्ट करता है, कुछ चीज़ें, कोई हमसे कोई बड़ा करीबी रिश्तेदार जुदा हो जाता है, कोई बड़ी महंगी चीज़ खो जाती है, और ये सारे मामला ज़िंदगी में होते हैं। और बाकी ये जो काम है सारे दीन के, उसमें नमाज के लिए
वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे नमाज वाला करीम वक्त मांगता है, ठीक है। जब बड़ी नींद आई होती है तो अज़ान होने लगती है, चलो जी नमाज की तैयारी करें, वो अल्लाह मांगता है चल आ मेरी तरफ, ठीक है। कुर्बानी के लिए पैसे में हमें बड़ी है वो करते हैं, लेकिन फिर हम हर जगह में जाके वो है ना रियाकारियाँ दिखावे और सारे वो खुद से शामिल करके उस अमल का जो है ना क्या करते हैं वो अल्लाह ही जाने, वो अल्लाह कबूल क्या करे। अभी कबूल भी क्या करे, उसमें नीयत ठीक होगी, डेप्थ में उसमें मामलात डेप्थ में मामला सारे ठीक होंगे तो वो कबूल भी होगी ना। दिखावे सारे मामला, ठीक है। दुनिया देखे ये जनाब कुर्बानी का जानवर है, ये सरदार साहब चौधरी साहब इसका है, तो फिर वही कुछ ही मिलना है, ठीक है। गोश्त वोश्त ही बचना है, वो खा पी लो, चलो चलो फारिग हो जाओ। दुनिया का दुनिया की सोच, दुनिया में नीयत जितनी नीयत की जितनी जो रेंज है, जितनी लिमिट है, उसी में वो मामलात रहेंगे, उससे ज़्यादा कैसे। इंसान बड़े साइंसदान हैं, अब तो वो नहीं बंदे को भांप लेते हैं, तो अल्लाह करीम है, वो सारी कायनात का मालिक खालिक है, तो उससे नहीं पता कि इंसान जिसको मैंने पैदा किया, छोटी सी मशीन, ये करती क्या है, कहता क्या हूँ, करती क्या है, सोचती क्या है और शो क्या करती है सारी बज़ाहिर। तो ये है मामला कि हमने अपनी नीयतों को, अपने दिलों को, अपने ज़हनों को, कल्ब को, रूह को अल्लाह के जो सही अल्लाह करीम जो बताना चाहते हैं उस पर सोचें, उस पर गौर व फिक्र करें कि ये कुर्बानी हुई क्यों, क्या मामला था, क्या आर्डर था, क्या वजह थी कि अल्लाह करीम इसका मतलब है। इसमें यह भी मुझे ख्याल आता है, मेरा ज़ाती है, कि अल्लाह इसमें माफ़ फरमाए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कहीं ना कहीं जाके हो सकता है कि बेटे की तरफ, बच्चे की तरफ वो मोहब्बत, वो अट्रैक्शन बन गई हो, ठीक है। तो इसमें शिरक की वो बड़े बड़े वो हैं मामलात के जनाब, वो बुतों के सामने झुकना, ये सारे मामलात वाज़े तौर पे किसी को पुकारना, ये सारी चीज़ें वो हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों के बाद का लोग नहीं मानते, लेकिन इसमें भी मेरा दिल मानता है कि ये है कि जब आप का एक दिल में एक मुकाम है, एक स्टेज है, एक मामलात चल रहे हैं दिल में, रूहानी तौर पे, कल्बी तौर पे, तो आप किसी से मोहब्बत, किसी रिलेटिव से, जानने वाले से, भाई से, बड़े से, छोटे से, किसी से भी वो मोहब्बत में, किसी भी रिलेशन से, किसी भी जिन्स से, वो आपका जब रेंज बढ़ जाती है तो अल्लाह करीम फिर उसमें करते हैं हम टेस्ट मुदाखलत के किधर तुझे पैदा करने वाला एक कतरे से, तुम्हें आँखें, तुम्हें चेहरा, तुम्हें ज़ुबान, तुम्हें नेमतें, तुम्हें ये दुनिया, तुम्हें सारे मामलात, ये दुनिया की चीज़ें तुम्हारे मतहत करने वाला, मामला करने वाला तो मैं हूँ, और तू किस चक्कर में। जब हमारा सारा फोकस बढ़कर, ठीक है, हो जाता है और दुनिया के किसी रिलेशन की तरफ, दुनिया किसी चीज़ की तरफ, तो अल्लाह करीम उसमें फिर हमें थोड़ा उसमें सस्पेंस पैदा करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो वो अपनी तरफ उसको करते हैं करीब करने के लिए अपने, वो भी अच्छा है हमारे लिए, वो अपने करीब करने के लिए, नहीं तो हम तो गुज़र जाएं कहीं कहीं। वो जिनकी रस्सी ढीली करता है वो फिर बदबख्ती के मामलात में फिर वो भी आ जाते हैं, वो भी बड़ी अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये जब कहीं रस्सी खींचता है, कहीं हमें वो तड़पाता है, बीमार करता है, परेशानियां आ जाती हैं, या कहीं से कोई बेवफाइयाँ आ जाती हैं लोगों की तरफ से, तो वो बेहतर होती है ना, तो हम इस तरह अल्लाह के करीब हो जाते हैं, अल्लाह का कुर्ब हमें मिल जाता है, वो चीज़ें हमारे लिए बेहतर होती हैं। हमें बुरे लगती हैं वो बड़ी बेहतर। इसका क्या मतलब है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को उधर से निकाल लिया। फिर इसका मतलब क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को आपकी वो चीज़ें, वो सारे मामलात, वो उसने क्या करना है, तो वो जो है वो चाहता है आपके दिल को, कल्ब को, दिमाग को, आपकी सोचों को, आपका जो हमारा जो दिल का महवर मरकज़, वो कहता है कि मुझको रख, मोहब्बत में, तवज्जो में, किसी भी मामलात में किसी को शामिल न कर, बस ठीक है, मेरे करीब रह, तू मेरा बंदा है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैंने तुम्हें पैदा किया है, ये पैदा कैसे किया इसको देख, कायनात को देख, अपना मामला तो देख, आया कहाँ से है, उठा कहाँ से है, छोटा था एक कदरे से, तुम पैदा कैसे हुआ, कैसे कैसे बड़ा हुआ, क्या मामलात हैं, अब थोड़ा जवान हो गया तो तुम्हें समझ अकल नहीं आ रही, गुरूर तो कब्र में तो फंसा हुआ कि पता मैंने ऐसे ही रहना सारी ज़िंदगी। तो ये है मामला। तो ऐसे ही था हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी मेरे वो माइंड कहता है कि वो बाकी भी बेटे थे, तकरीबन 10-11 थे, तो वो उनके लिहाज से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज़्यादा उनसे मोहब्बत हो ही जाती है बंदे को फितरतन, और पैगंबर भी थे, बाप भी पैगंबर, बेटा भी, तो वो बढ़ गया होगा, तो वो फिर सिलसिला उसमें दूसरा टेस्ट शुरू हो गया, कुएँ में फेंक दिया और फिर वो मिस्र में चले गए। कितनी जो है ना उसमें जुदाई और हिजर और विसाल, वो सारे मामलात आ गए, फिर वो एक तकलीफ़ से, तड़प से गुज़रना पड़ा। फिर वही उनकी आँखें रो रो के उस हिजर में, उनके फ़राक में अंधे हो गए। फिर वही कमीज़ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की आई, कुरान में है, पढ़ें आप सूरह यूसुफ को, तो वो फिर उसमें
कमीज़ को आंखों में लगाया तो लो जी नूर भी आ गया, हो गया काम मुकम्मल। तो इस तरह जो है सारे वाक़यात पैगंबरों के ज़िंदगी में सारे मामलात वो अल्लाह करीम जो है ना वो अल्लाह करीम अपने और बंदे के दरमियान में वो जो है ना सेटिंग मैटिंग वो किसी और की नहीं चाहता। ये है फ़ाइनल इसका रिज़ल्ट मेरे हिसाब से। आप भी गौर व फ़िक्र करें, कमेंट करें, बताएं कि ये ऐसे ही है या कोई डिफरेंट चीज़ है। तो इसमें फिर मुझे एक शेर भी साथ अल्लामा इकबाल का आता है, वो सारी उन्होंने जो लिखी है इसमें नज़म या गज़ल या वो अशार वो बड़े ज़बरदस्त हैं। कभी है हकीकत मुंतज़िर। लेकिन अभी जो मैं एक इस पर बताऊँगा, इस पर अर्ज़ करूँगा, तू बचा बचा के न रख इसे ये आईना है वो आईना, तू बचा बचा के न रख इसे ये आईना है वो आईना, जो शिकस्ता हो तो अज़ीज़ तर, जो शिकस्ता हो तो अज़ीज़ तर है निगाह आईना साज में। अब थोड़ा और इसको है तो सिंपल ही है, पढ़े लिखे बंदे किसी को भी बाशऊर को समझ आता है, कोई लफ्ज़ को टफ वर्डिंग इसमें नहीं है जिस तरह होती है जनाब हज़रत अल्लामा इकबाल की शायरी में बड़ी वो खुशकसी गौर करके पढ़ने वाली है। उसमें फ़ारसी के वर्ड्स वो सारे टफ से होते हैं तलफ़्फ़ुज़ अल्फाज। इसमें तो सिंपल है कि जो तुम्हारा दिल है ना, कल्ब है, ठीक है, दिल है, तो ये दुनिया के मामलात से, दुनिया की टेंशनों से, बेवफाइयों से, सारे चक्करों चुकरों से तुम बड़े परेशान है, ये बड़ा टूटता तुम्हारा दिल। जगह जगह पे देखें सोशल मीडिया पे दिल टूट गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ये इसे वो ही कहता है कि उसे बचा बचा कर रख। इंसान की अब ये है कि वो कहता है बचाऊँ, इससे ये ना हो जाए, मुझे ये तकलीफ़ ना हो जाए, कि रिस्क की कमी ना हो जाए, मेरी सेहत ना ख़राब हो जाए, मुझे कोई छोड़ ना जाए, वो सारी उसे बड़ा दिमाग पे वो सारा इसका वो है सारा झंझट। तो वो इसमें रोना धोना उसका सारा फोकस है। तो वो अल्लाह करीम तू बचा बचा के ना इसे रख, ये आईना है वो आईना, ये जो हमारा दिल है ना, ये तो वो चीज़ है जितना ज़्यादा टूटेगा, जितना ज़्यादा इसमें वो रेज़ा रेज़ा होगा, जितना इसमें वो होंगी, तो उतना ही पलट के फिर तू अल्लाह करीम की तरफ रुजू करेगा। ठीक है, उधर उधर फिर इसका जो है ना मामलात शान वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उठा देंगे, ऊपर कर देंगे। तो इसमें जो है वो टूट जाएगा, जितना बिखर जाएगा। तो यही वो दिल है जहाँ वो अल्लाह करीम कहते हैं मैं दिल में समाता हूँ, टूटे हुए दिल में समाता हूँ। जब वो टूट जाता है पंजाबी में आंदा फिर मुल जड़ा है ना, टूटे दिल का फिर अल्लाह सोना ही पाएगा, वो मुल पाता है अल्लाह सोना टूटे हुए दिलों का। तो इसका मतलब है कि ये चीज़ तो बड़ी अच्छी है, ज़बरदस्त है, जैसे हम घबराते हैं, ये टूटा हुआ दिल तो अच्छी चीज़ है। जज़ाकल्लाह।